असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसके क्वेश्चन और उसके आंसर को देखते हैं। अगर इससे पहले आपने जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था 10 जुलाई 2023 को, 10 जून 2023 को, उसके फाइनल आंसर की को देखा नहीं होगा तो मैं अपने यह चैनल में अपलोड कर दूँ असिस्टेंट टीचर और टीचर का। आप वहाँ से जाके व्यापम द्वारा जो फाइनल आंसर की लिया गया था उसको देख सकते हो। या जो क्वेश्चन पेपर है ये हरिराम के बुक से मैंने लिया है, इसमें क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी दिया गया है। तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। में फिर हम भाग 1 है जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहता है, चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, उसका देखते हैं। पहला है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो यह जो स्नायु मंडल है वो शारीरिक विकास का क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन टू है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो जो वुंड महोदय है इसने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बालकों की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कबूतर को प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारते हैं तो यह घटना कहलाएगी। तो यह घटना जो है उद्दीपन सामान्यीकरण कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। तो भाषा द्वारा हाव भाव, चेहरे की भाव अभिव्यक्ति, ये जो है इन सभी के द्वारा जो है वो भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, बाधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा अनेक विशेषताएं समानता रखती है। जो दृश्य मुखर भाषा इसकी यह समानता रखती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। तो यह जो है समूह प्रियता जो है वो आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी वो होगी 120, आईक्यू जो है वो 120 होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, इसको क्षमताओं के युग्म में यह कहा गया है, तो थ्रस्टन द्वारा यह कहा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। तो इसमें कक्षा का अनवरत एवं प्रभावपूर्ण से पढ़ाया जाए। अगर इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कक्षा में जो मतलब उपस्थिति कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो अनवरत और प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाने जाने से इसको बढ़ाया जा सकता, मतलब उपस्थिति को बढ़ाया जा सकता है या अनुपस्थिति को जो है कम किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, तो वह प्रक्रिया जो है वो सामाजिकीकरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो जो है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। फिर शैक्षिक समरूपता है, तो ये जो है वो डिलीट ही हो गया था क्वेश्चन जो है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, आरटीआई जो राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत राज्य में बाल अधिकार संरक्षण संस्था है, तो जो एसपीसीआर है वो राज्य में बाल अधिकार संरक्षण संस्था है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो जो अधिगम एवं वृद्धि है वो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है यदि वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है, अधिकतया वह जोर से बोलता है, शिक्षक से वह सामान्यतः कृपया पुनः बताएं कहता है। तो जो उपरोक्त सभी है इससे वो शिक्षक को सुनने में जो है वो परेशानी हो सकती है बालक को। फिर क्वेश्चन नंबर 17, शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से, जो शारीरिक और गत्यात्मक विकास है इससे शरीर के आकार में जो है वृद्धि होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, परीक्षण जिनमें निम्नलिखित शब्दों को शामिल किया जाता है कहलाते हैं। तो जो है मौखिक परीक्षण है जिसमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है वो कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं, तो जो विकास की दर है उसमें वो भिन्न होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, बालक का विकास इसका परिणाम है।
तो वंशानुक्रम व वातावरण की अंतर्क्रिया का ये परिणाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एवं सतत धीमी प्रक्रिया है? तो स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी विषय के शिक्षण संदर्भ में एक इकाई का अर्थ है? तो एक इकाई का जो अर्थ है वह है एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, बाल्यावस्था होती है तो 12 वर्ष तक होती है, जो 6 से 12 वर्ष रहती है वो बाल्यावस्था होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम होगी, तो जो 70 से कम होगी तो उसे मानसिक मंदित कहा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, तनाव और क्रोध की अवस्था है तो किशोरावस्था है? जो स्टैनली हॉल है उसने तनाव और क्रोध की अवस्था, तनाव की अवस्था क्या है, जो तनाव एवं तूफान की अवस्था बोला है, जो किशोरावस्था रहता है उसको स्टैनली हॉल ने। तो इसमें तनाव और क्रोध की जो अवस्था है वो किशोरावस्था है, ऑप्शन सी। फिर है परिपक्वता का संबंध है, तो परिपक्वता का संबंध जो है वो विकास से है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम दिए हैं। तो जो एडवर्ड थर्नडाइक थे, इन्होंने जो है अधिगम का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते, तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत था इन्होंने कोलबर्ग ने दिया था, यही जो है विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो शोधन है वो सबसे अच्छा उपाय है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य के कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है कहलाता है? तो अभियोग्यता परीक्षण जो है यह कहलाता है। अब भाग 2 आ गया जो हिंदी का रहता है वो, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, नीचे दिए गए शब्दों में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो बहुत दूध के लिए परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? तो इसके 2 भेद हैं। फिर घड़ों पानी पड़ना, मोहरों का अर्थ है लज्जित होना। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, नीचे दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो जो अहोरात है, अह प्लस रात, ये सही संधि विच्छेद नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। जो पृथ्वी है वो सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित समसिक शब्दों में अवयव भाव समासिक शब्द नहीं है। जो दस्तकारी है वो अवयव भाव समासिक शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं? तो अन्वय जो है वो व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग सूचक है? तो जौ जो है वो पुल्लिंग सूचक है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ द्रोड़ शब्द का नहीं है? तो 2 पर्वतों के बीच की भूमि जो है वो द्रोड़ शब्द का अर्थ नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति है? तो जो है अरहर की टट्टी और गुजराती ताला जो है यह इसकी लोकोक्ति है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के शेषांश में कुछ कहा गया है को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नांकित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है? तो जो नंदी है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ अधिक होता है? तो जो वैया प्रत्यय है इसका प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ पहले होता है। फिर 45, स्रोत के आधार पर डीवट शब्द किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है वो तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है।
फिर निम्नलिखित में से हिंदी उपसर्ग है, तो औ जो है वो हिंदी उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर वाक्य को प्रकार है, तो जो था ये विलोपित हो गया था क्वेश्चन जो है वो। फिर अपठित गद्यांश है, इसको आप पढ़ लेना पॉज करके। अब इसके क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को हमारे अवचेतन चित्त को शक्तिशाली सत्ता रूप ही देती है। पठन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो जो भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। फिर है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा अवस्था बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है, जो है वो विस्फोटक ध्वनियाँ जो है वो नहीं है। बच्चा भाषा तभी सीखता है जब वह सक्रिय हो। फिर क्वेश्चन नंबर 52, मूल्यांकन में क्या किया जाता है, तो इसमें बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, भाषा सीखने की प्रकृति रूप से स्वाभाविक क्रम होगा, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो है वो इसका स्वाभाविक क्रम होगा। मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं, तो इसमें जो है वो 3 पक्ष होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है, सीखने के मुख्य नियम है, तो जो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है। ये सभी जो है वो सीखने के प्रमुख नियम है। अब आ गया, अब इंग्लिश का पोर्शन आ गया। ये जो पैसेज दिया है अब इसको पॉज करके पढ़ लेना। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला है, द हाउस वेयर द नरेटर लिव्ड वाज, तो ये जो है बिल्ट बाय हिज फोर फादर। फिर 57 है, द नरेटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ टू बी ऑर्डिनरी लुकिंग। फिर 58 है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड सिक्योर इज, फिर है इसका एंटोनिम जो है वो इनसिक्योर होगा, जो विलोम शब्द है वो पूछ रहा है। फिर 59 है, इन द फ्रेज विथ रैदर undisguised look undisguised looks, द वर्ड लुक्स इज ए, ये जो है वो नॉन है। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, द साइनोनिम ऑफ अस्टेयर इज, तो इसका साइनोनिम है स्ट्रिक्ट इन सीरियस, जो है इसका साइनोनिम है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, द नरेटर हैड, फिर ये है मनी ब्रदर एंड सिस्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, वी लिव्ड और एग्रीकेटल हाउस विच वॉज बिल्ड इन मिडिल ऑफ द 19th century, द अंडरलाइंड क्लॉज इज ए, तो ये जो है वो रिलेटिव क्लास है। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है, इन हिज चाइल्डहुड द नरेटर वॉज गिवन द बेसिक रिक्वायर्ड थिंग्स, जो है ये गिवन हुआ था। फिर पैसेज है, फिर इसको आप पढ़ लेना पॉज करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 64 है, वेन द हेड मास्टर entered the class he was angry in the phrase with a slightly flushed face, the underlined word mean read in the face। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है, in the sentence just a special honor to them he read out the name of dozen student or so that he attend the class, द अंडरलाइन वर्ड इज इन, ये जो है पास्ट टेंस में है। क्वेश्चन नंबर 67 है, द हेड मास्टर सर्वेड क्लास फॉर ए फ्यू मिनट्स, द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस वुड बी, तो क्लास वॉज सर्वेड द हेड मास्टर फॉर ए फ्यू मिनट्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 68, Swaminathan was among the students who had not attended the class the previous day. Swaminathan wanted to be somewhere other than the classroom. एंटोनिम ऑफ द वर्ड ओमिनियस इज, तो इसका एंटोनिम है वो जो है वो ब्राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, लैंग्वेज इज ए हैबिट, दिस मीन्स लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू रूल्स यूज। फिर रेमेडिकल टीचिंग इज मेंट टू एड्रेस गैप्स टू लर्निंग। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है, द सीक्वेंस फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल शुड बी
लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 74, मल्टीमीडिया मटेरियल्स आर यूज्ड टू एड टीचिंग एंड लर्निंग। 75 है, लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी इंटीग्रेटेड विथ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 76 है, बी ब्लैंक our mother tongue, we acquire mother tongue। 77, a language teacher should blank the teacher communicator in the target language, तो यह tolerate errors will। क्वेश्चन नंबर 78 है, evaluating language proficiency include evaluating, तो जो है the skill of listening, speaking, reading and writing। क्वेश्चन नंबर 79 है, लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न बाई, तो यूजिंग देम फॉर कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 80 है, द डाइवर्स क्लासरूम इन इट इज बेस्ट टू यूज ए वाइड वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। फिर भाग 4 है, वो जो है वो गणित क्या है, इसमें देखते हैं। धैर्य तथा हार्दिक साथ काम करते हुए कार्य को 12 दिन में पूर्ण करते हैं। धैर्य अकेला उस कार्य को 14 दिन में पूर्ण करता है, तो हार्दिक उस कार्य को अकेला पूर्ण करने में लगेगा तो उसको 84 दिन लगेगा। फिर है, नीचे दिए गए कथन की सत्यता की कसौटी की जांच केवल अनुभविक तरीके से की जा सकती है, तो जो है मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। गणितीय संक्रियाओं को सरल, तेज और मशीनी बनाता है, तो जो है प्रतीक और एल्गोरिथम जो है वो सरल, तेज और मशीनी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, अगर हम एक तरह की दाल पकाना जानते हैं तो इस तरीके में प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करके हम अन्य दालों को भी पका सकते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है, तो यह प्रक्रिया जो है व्यापकीकरण कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, राहुल ने 80 रुपये की दर से 10 पुस्तकें, 3 रुपये की दर से 16 पेंसिल तथा 5 रुपये की दर से 15 पेन खरीदा, तो सभी वस्तुओं की औसत कीमत होगा, तो ये है 22 रुपये जो है औसत कीमत होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, ऐसी प्रक्रिया जो किसी कथन को सभी स्थितियों में सिद्ध करे कहलाती है, तो ये जो है आगमनिक तर्क जो है यह कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 87 है, वह संख्या जिसे अनुपात 3:5 वाले दो पदों में प्रत्येक में जोड़ने पर अनुपात 5:7 होगा, तो जो इनमें से कोई नहीं है, मतलब वह इसका आंसर है। फिर है, गणितीय प्रश्नों को हल करने में किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक क्षमताएं विकसित होती है, तो पैटर्न और संबंध तलाशने की क्षमता, स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की क्षमता, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, ये तीनों जो है वो विकसित होती है वो वाली क्षमता। एक समबाहु त्रिभुज की मध्य का 5 और फिर वर्ग में 5 वर्ग/3 जो है मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा, तो जो 25 वर्ग/3 जो है वो हो गई है। संख्याओं का वह युग्म जो सापेक्षता अभाज्य है होगा, तो 25/72 है। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कथन में किसका मतलब रटना है, तो बच्चों द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना है, यह जो है वो रटना है। यदि x बराबर है तो x का भिन्नात्मक रूप होगा, तो 131/99 जो है वो इसका भिन्नात्मक रूप होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर बना अंतर्वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 72 वर्ग सेंटीमीटर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 94, राम ने राहुल को 30% लाभ पर मोटरसाइकिल बेचा, राहुल ने 20% हानि पर उसकी मोटरसाइकिल को आशीष को बेचा। यदि राम मोटरसाइकिल के लिए 5 रुपये दिए तो आशीष ने मोटरसाइकिल का मूल्य होगा, तो ये जो 5000 दिए था तो ये 5200 होगा, इसका जो मूल्य होगा वो। फिर शुरुआती स्कूल गणित सीखा जाता है, तो जो ठोस का निरूपण द्वारा रहता है वो शुरुआती स्कूली गणित को सीखा जाता है। फिर ये वाला जो दिया गया है ये किसके बराबर है बता रहा है, तो ये जो है वो 82 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग की संख्या जो संख्याओं 4, 6 तथा 8 से विभाजित होता है वह है, तो वह है
14,400। क्वेश्चन नंबर 98 है, नीचे दिए गए सीखने के कौन से मॉडल बच्चों परस्पर अंतक्रिया से संबंधित है? तो जो है रचनावादी मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक व्यक्ति एक समान गति 30 किलोमीटर घंटा बॉम्बे से गोवा जाता है तथा एक समान गति 50 घंटा से बॉम्बे से वापस आता है। इस प्रक्रिया में उसकी औसत चाल होगी, तो जो 37.5 है ये उसकी औसत चाल होगी। क्वेश्चन नंबर 108 है, गणित पढ़ाने के संदर्भ में बैंकिंग मॉडल के तहत सही है? तो इसके तहत सही है, कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों के बारे में हल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है, कब कहेंगे कि बच्चे कुछ कुछ अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं? तो सीखे गए प्रक्रियात्मक ज्ञान को जो हम विभिन्न परिस्थितियों में लागू करेंगे तो कहेंगे कि बच्चे कुछ कुछ अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 102 है, बच्चे के दिमाग में विचार बनाएं कि या अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाने की क्षमता होती है। इस क्षमता को सीखने के लिए कौन कौन से मॉडल में स्थान नहीं दिया गया है? तो जो है बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल में इसको स्थान नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 103 है, गणित में प्रतीकों के विस्तृत प्रयोग के क्या कारण है? तो गणित को संक्षिप्त करना, गणित को स्पष्ट करना, गणित को एक शक्तिशाली संचार का माध्यम बनाना, ये जो सभी हैं विस्तृत प्रोग्राम प्रयोग का कारण है। फिर क्वेश्चन नंबर 104 है, आकलन के उद्देश्य हैं। तो इसके उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, सीखने की प्रक्रिया को केंद्रित करना, सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, ये जो है वो आकलन के उद्देश्य हैं। फिर है 105 क्वेश्चन नंबर, यदि x का 13% 117 है तो x का मान होगा, तो x का मान जो होगा वो 900 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 106, एक त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है तथा उसकी भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा जो 12 वर्ग अनुपात 15 मीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल होगा। एक ट्रेन 80 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है एवं एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे लगाती है, तो उसकी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए ट्रेन की चाल होगी, तो इसकी चाल होगी वो 50 किलोमीटर घंटा होगी। फिर ये क्वेश्चन दिया है, व्यंजक 3 गुणित 2 + 4 भागित 2 - 1 का मान है, तो इसका मान जो है वो 7 है। नीचे दी गई किस अवधारणा का अमूर्तीकरण ठोस उदाहरणों में से कर सकते हैं? तो इसका जो गोलाई है उसका अमूर्तीकरण ठोस उदाहरणों में से कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 110 है, यदि कोई राशि 8 वर्ष में किसी दर से साधारण ब्याज लगाने पर दुगनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर होगी जो 12.5% है, ये इसकी वार्षिक दर होगी। अब आ गया पर्यावरण का क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, ज्ञान निर्माण में से किसकी आवश्यकता होती है? तो अनुभव, अवधारणा विकास, अन्वेषण तथा सत्यापन, इसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 112 है, घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज उपरोक्त खाद्य श्रृंखला निम्न में से किसका उदाहरण है? तो जो परभक्षी खाद्य श्रृंखला है ये इसका उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि की विशेषता नहीं है? तो जो चुनौती तत्व नहीं होता यह है जो गतिविधि की विशेषता या नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 114 है, प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बनता है? तो जो है जैविक और अजैविक घटक, इससे मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। 115 निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है? तो जो एनीमिया है वह पोषक तत्वों की कमी से वह रोग होता है। फिर है नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है? तो जो द्विविमीय है वो नक्शे के निरूपण का प्रकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है? तो दृष्टिकोण हो गया, पैमाना हो गया, निरूपण का प्रकार हो गया, ये सभी अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 118, पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? जो है कौशल आधारित दृष्टिकोण है या इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 119, फ्लोरोसिस रोग का कारण है, तो
तो इसका कारण है फ्लोराइड की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 120 है, विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं? तो जो है प्राकृतिक पर्यावरण को। फिर क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है? तो जो कृषि भूमि है, पारिस्थितिक तंत्र वो मानव निर्मित है। बच्चों की नज़र में पर्यावरण की कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है? जो है भौतिक पर्यावरण की अधिकता दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से कौन सी गतिविधि नहीं है? तो शिक्षक द्वारा प्रदर्शन जो है ये गतिविधि नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 124 है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? तो जो है मूल्यों की समझ, अवधारणाओं की समझ, जानकारियों का संग्रह एवं कौशल जो है ये सभी जो है पर्यावरण पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 125, रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो जो अनुभव पर आधारित है रचनावाद का सिद्धांत जो है वो। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 2007 है, उसमें यह लागू किया गया। 127 है, निम्न में से कौन से संयुक्त परिवार का लाभ है? बच्चों का बेहतर अध्ययन, आपसी समायोजन, एकता, अनुशासन, ये जो है संयुक्त परिवार का लाभ है। फिर प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो जो है प्रायोगिक शिक्षण जो है वो कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 129 है, सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इसकी भूमिका होती है वो मार्गदर्शक की होती है। समाज में नशाखोरी फैलने का कारण निम्न में से कौन नहीं है? तो जो है नशा मुक्ति केंद्र यह नहीं है। फिर कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए किया जाता है? Ctrl+F है, इसका उपयोग डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए किया जाता है। फिर है 132, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का उदाहरण है? तो डेस्कटॉप जो है और लैपटॉप जो है ये दोनों कंप्यूटर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो जो स्टैक ओवरफ्लो है ये सर्च इंजन नहीं है, और गूगल, बिंग, याहू ये सर्च इंजन है। वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म जो है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज जो है ये इसका फुल फॉर्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है? तो www.nittr.ac.in है, ये छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है। फिर 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो जो डिजिव्हील है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। बाकी इंकजेट हो गया, लेजर जेट हो गया, सॉलिड इंक जो हो गया ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 137 हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जो फिडोरा जो है वो कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी MOS हो गया, MS विंडोज हो गया, IBM हो गया, ये कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर क्वेश्चन नंबर 138 है, MMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस है। 1 गीगाबाइट खालिस्तान के बराबर होता है, तो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर उपकरण के संदर्भ में विषय को चुने, तो इसका जो विषय है वो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर कुछ सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, बैलाडीला का लौह अयस्क के कितने निक्षेप हैं? तो इसके जो है 14 निक्षेप हैं। सबसे अधिक लवणता वाला सागर है? तो मृत सागर जो है वो सबसे अधिक लवणता वाला सागर है। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई है? तो जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं वो पूर्ण हुई है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो समूहों नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया? जो सूरत अधिवेशन था उसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। फिर 145 है, पिग्मी का निवास स्थान कहाँ है? तो जो कॉन्गो बेसिन है वो पिग्मी का निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 146 है, प्रति व्यक्ति आय का कौन सा फार्मूला सही है? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर विशुद्ध राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या।
फिर क्वेश्चन नंबर 147 है, इस राज्य के कुछ राजस्व में से खनिज से लगभग कितने प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है? तो जो है 27% राजस्व से प्राप्त होता है। इस राज्य की सबरी नदी का उद्गम स्थान है, तो जो है नंदपुर पर्वत जो है वो सबरी नदी का उद्गम स्थान है। इस राज्य की सबरी नदी का उद्गम स्थान है, नंदपुर पर्वत जो है वो सबरी नदी का उद्गम स्थान है। फिर क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किसके वायसराय काल में बंगाल का विभाजन कार्यान्वित किया गया था? जो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905, उसमें बंगाल विभाजन क्रियान्वित किया गया था। फिर है, लेब्राडोर जलधारा प्रवाहित होती है, तो जो उत्तर आंध्र महासागर में है उसमें लेब्राडोर जलधारा जो है वो प्रभावित होती है। या जो सी जी व्यापम असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका क्वेश्चन पेपर का था आंसर के साथ।